2026 में प्राइवेट कर्मचारियों के लिए और पेंशन धारकों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया। यानी सरकार ने इतना किया है कि प्राइवेट कर्मचारियों को जो नहीं संभव था वो वेतन दिया है। यानी आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं और पेंशन धारक हैं उनके लिए सरकार ने 2026 में कौन कौन से बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। ईपीएफओ की तरफ से प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं, जैसे कि जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं वो अपना हर महीना का जो फंड जमा करते हैं उस पर सरकार की तरफ से क्या अपडेट है, ईपीएफओ की तरफ से उस पर क्या अपडेट है। ईपीएस 95 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जितने भी हैं, चाहे वृद्धा पेंशन ले रहे हों, चाहे वह वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी पेंशन या फिर कोई सी भी पेंशन ले रहे हों जो कि देश हित के लिए है, उन सभी के लिए आज के वीडियो में बड़ी अपडेट लेके आया हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी साथी भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी से एक छोटी सी अपील है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, आपको बता दें कि प्राइवेट कर्मचारी हो या फिर सरकारी कर्मचारी, हर कर्मचारी ये जानना चाहता है कि सरकार ने उसके लिए क्या किया, उसकी वेतन में कितनी वृद्धि हुई। और जैसे कि हर साल आप सभी को मालूम है, साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। प्राइवेट कर्मचारियों को क्या मिलता है और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए सरकार कौन कौन से अनाउंसमेंट करती है जिससे कि प्राइवेट कर्मचारियों को फ़ायदा होता है। साथियों, आप सभी को मालूम है कि 2026 में ईपीएफओ ने प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। जैसे कि पिछले समय की बात करूं, अगर इसमें दूसरी बार संशोधन हो रहा है और इस संशोधन जब एक प्राइवेट कर्मचारी की सैलरी मिनिमम वेजेस के हिसाब से 6,400 रुपये थी, उस समय पीएफ पर जो अपडेट आई थी और दूसरी बार पीएफ पर फिर से अपडेट जारी हुई है। यानी आज के समय की अगर बात करूं तो जिसकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या 15,000 से कम है उसके ऊपर पीएफ डिडक्शन किया जाता है। यानी 15 से ऊपर वाले जितने भी कर्मचारी लेते हैं, यानी 15,000 से ऊपर जितने भी कर्मचारी सैलरी लेते हैं उनके ऊपर पीएफ डिडक्शन नहीं होता था। लेकिन सरकार ने अभी 3.0 के तहत ये अपडेट जारी कर दिया है और ये नियम लागू भी कर दिया है कि 15 से 25,000 तक के बीच के जितने भी कर्मचारी हैं, यानी जितने की महीने की सैलरी 15,000 से और 25,000 के बीच में है, वह सभी एम्प्लॉयर जो पीएफ है वह डिडक्शन करा पाएंगे। इसको लेकर के अभी तक सरकार की तरफ से जो अपडेट जारी हुआ है उस अपडेट के तहत आने वाले समय में कर्मचारियों को इस स्कीम के तहत काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और जितने भी पेंशन धारक हैं, चाहे आप ईपीएस 95 पेंशन ले रहे हों या फिर वृद्धा पेंशन ले रहे हों, विधवा पेंशन ले रहे हों या फिर बेरोजगारी पेंशन ले रहे हों, सरकार की तरफ से जो अभी तक की अपडेट है पेंशन को लेकर के, ईपीएस को लेकर के, तो ईपीएस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी देश में पेंशन धारक हैं, चाहे उसको जो पेंशन के रूप में 500 रुपये मिल रहे हों, 200 रुपये मिल रहे हों या फिर 1,000 रुपये मिल रहे हों, ईपीएस 95 पेंशन धारक को अभी 1,000 रुपये वर्तमान में दिए जा रहे हैं। जबकि आप सभी को मालूम है आज की महंगाई देखते हुए एक व्यक्ति के लिए 1,000 रुपये का एक दिन का खाना नहीं आता है, तो वो व्यक्ति 1,000 रुपये से एक महीना कैसे निकालेगा। और जितने भी पेंशन धारक हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर की एज के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उन सभी के लिए रूल लागू होता है कि ईपीएस 95 के तहत जिनको पेंशन मिल रही है उनको पेंशन के संशोधन फिर से किए जाए और हर महीना उनको पेंशन मिलना चाहिए। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक सुनवाई हो रही है और जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी मांगे हैं कि जो पेंशनर संशोधन है उसमें वृद्धि होना चाहिए। यानी जो पेंशन में 1,000 से 7,500 के बीच की वृद्धि होना चाहिए। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स यूट्यूब वीडियो वायरल करते हैं, कोई बोलता है कि 7,500 रुपये हो गई है, कोई बोलता 5,000 रुपये हो गई है। लेकिन मैं आपसे यही बोलता हूं कि अभी तक इस पर कोई अपडेट जारी नहीं हुआ है। अभी तक 1,000 रुपये ही पेंशन हर महीना आती है। उसी तरह से विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो
या फिर देश में कोई सी भी पेंशन अगर आप ले रहे हैं, हर 5 साल में पेंशन संशोधन किया जा रहा है। अब सरकार नया नियम और नई स्कीम लेके आ रही है। अब ये स्कीम कब से लागू होगी और नया नियम कब से लागू होगा, ये आगे आने वाले समय पर पता चलेगा। फिलहाल अभी सुनने में यही आता है। ब्यूरो के हिसाब से अगर बात करूं तो सरकार जल्द ही जितने भी पेंशन धारकों की मांगे हैं, इन पर नया कानून लेके आने वाली है। अब इस कानून के तहत कितने पेंशनर्स को फ़ायदा होगा, कितने को नुकसान होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ सभी पेंशन धारक, सभी प्राइवेट कर्मचारियों से लेता हूँ अनुमति। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।